हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल ब्रू। और आज हम देखेंगे सेट 27 ऑफ 100 सेट DILR सीरीज। तो इसके पहले जो है अपना टोटल 26 सेट हो गया था, और वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल देता हूँ। आज का सेट भी जो है पिछले सेट से सिमिलर है और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ऊपर है। लेकिन आज का जो सेट का डिफिकल्टी है, तो डिफिकल्टी लेवल जो है उसको मैं हाई रखूंगा। तो आज का सेट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेट पहले एक बार खुद से गो थ्रू करना और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, और उसी के बाद जो है मेरा सॉल्यूशन देखना। तो क्या है सेट, उसको कैसे टैकल करना है जल्दी से देखते हैं। और उसके पहले हर बार की तरह मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लीज ज्वाइन टू अवर टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो पढ़ते क्वेश्चन में क्या दिया है। रॉयल फ्लोरल हाउस wants to export 5 types of flowers: tuberose, tulips, freesia, orchids and hydrangeas। तो ये 5 फ्लावर का नाम बताए टू इंडिया फॉर ए वेडिंग। Before exporting, the florist decided to check the weights of all 5 types of flower, as the transporter would charge him based on the weights of the flower। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। अभी आगे क्या बताया, बट इन द वेइंग मशीन available with the florist, the calibration of the weights from 0 to 100 kg were not properly visible। तो उसके पास जो वेइंग मशीन है उसमें 0 to 100 क्लियर दिख नहीं रहा है, और उसके आगे का जो है क्लियर दिख रहा है। Since it was necessary to know the weights before handing them to the transporter, the florist decided to weigh the flowers in group of 3, मेकिंग श्योर दैट नो ग्रुप ऑफ 3 वॉज रिपीटेड। तो उसने 3-3 का ग्रुप बनाया ये 5 में से। तो ये 3-3 का ग्रुप बनाया, और कोई भी जो फ्लावर है वो रिपीट नहीं हुआ। मतलब कोई भी 3 फ्लावर जो है वो रिपीट नहीं हुआ था। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, द वेट्स ऑब्टेन्ड व्हाइल वेइंग देम वर एज फॉलो: 106, 116, 22, ऐसा पूरा गिवन दिया। और कितना है ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी ये 10 का क्या इसमें अहमियत है मैं ये बता देता हूँ। अपने पास 5 फ्लावर का टाइप से, और 5 में से 3 का अपन ने ग्रुप बनाया, तो 5C3 हुआ। तो टोटल इतना पॉसिबिलिटी होगा ना, 5C3, तो इतने कॉम्बिनेशन होंगे। तो 5C3 का वैल्यू जो है 5 × 4 डिवाइडेड बाय 2 × 1 है। तो ये दोनों कट कर दूंगा, 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 5 × 2 का वैल्यू आ जाएगा 10, और अपने को जो है 10 वैल्यूज ही दिया हुआ है। और अगर ये वैल्यूज 9 दिया होता या 8 दिया होता, तो अपने से ये सम कभी भी जिंदगी में जो है सॉल्व नहीं होता। तो अपने को तभी सॉल्व हो जाएगा जब ये 5C3 कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर देता है। कूल, यहां तक क्लियर हुआ। अभी आगे पढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो नोन दैट द वेट ऑफ द ट्यूबर रोज इज द एवरेज ऑफ तुलिप्स एंड हाइड्रागेस। तो ट्यूबर रोज इज इक्वल टू टूलिप प्लस हाइड्रागेस बाई 2, क्योंकि एवरेज बोला गया है। क्लियर, यहां तक हो गया। अभी एक और पॉइंट दिया हुआ है जो अपना लास्ट पॉइंट है, वो ये है कि हाइड्रागेस आर हेवियर देन फ्रीशिया, हाइड्रागेस आर हेवियर देन फ्रीशिया बट लाइटर देन ऑर्किड्स, बट लाइटर देन ऑर्किड। तो ये अपने पास दो अलग अलग स्टेटमेंट है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, और इसको जो है इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ। तो इतना अपने पास डेटा गिवन है, और अभी अपने को जो है सारा वैल्यूज निकालना है, सारा जो भी फ्लावर है उसका वेट्स निकालना है। अभी क्वेश्चन में देखेंगे ये वाले सेट का, तो उसमें पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फ्लावर इज द हेवियर। और कहीं पे भी आपको जो क्वेश्चन में कैनॉट बी डिटरमाइंड या नन ऑफ दिस ये टर्म्स नहीं दिख रहे। तो ये नहीं दिख रहे, तो इसका क्या मतलब बना, इसका ये मतलब बना कि ये सेट का जो है 1 यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कूल, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक क्वेश्चन का मतलब और क्वेश्चन से क्या क्या पूछा गया है ये डेटा आपको अच्छे से समझ में आए। तो अभी जो है सेट को सॉल्व करने की कोशिश कर। अभी मैंने जो है सारा चीज को इरेज किया है, और अपने पास जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ही रखा हूँ। एक तो सबका वेट्स लिखा हूँ मैं, और अपने पास वो एडिशनल 2 इंफॉर्मेशन जो था वो भी मैं रखा हूँ।
बाकी सारा डिटेल्स जो भी है वो सब मैंने इरेज आउट कर दिया। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट सिखाता हूँ कि लेट अस अज्यूम कि ये 5 फ्लावर का जो वेट है W1, W2, W3, 4 और 5 रहने दो। और ये ऐसा अज्यूम किया है कि W5 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन W4, विच विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन W3, ऐसा 2 और 1। यानी कि ये जो है पूरा मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है वेट्स के कंपैरिजन। क्लियर? इतना समझ में आया? अभी अगर ये तीन का अपन एक ग्रुप करेंगे यानी कि W1 प्लस W2 प्लस W3, तो अगर ये तीन को मैंने ग्रुप किया तो मेरे को पता है ये एकदम लाइटेस्ट लॉट रहेगा। कूल। लाइटेस्ट लॉट रहने का ये मतलब हो गया कि इसका जो समेशन वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 106। वैसे ही मैं अगर ये तीन का स्लॉट लेता W3, W4 और W5, तब क्या आता था? तब सबसे हेवीएस्ट स्लॉट आता था। तो हेवीएस्ट वैल्यू जो है वो है 142। कूल। ये भी समझ में आया? अभी जो है अभी अपन नेक्स्ट लाइटेस्ट पे जाएंगे। तो नेक्स्ट लाइटेस्ट क्या हो जाएगा? W1, W2 और W4। बरोबर। तो अगर मैं वो लिख दूंगा कि W1 प्लस W2 प्लस W4, तो इससे मेरे को क्या मिलेगा? इससे मेरे को सेकेंड लाइटर स्लॉट का वेट मिलेगा विच विल बी इक्वल टू 116। अभी वैसे ही मैं सेकेंड हेवीएस्ट देख लूंगा। तो सेकेंड हेवीएस्ट क्या हो जाएगा? W2, W4 और W5। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा W2 प्लस W4 प्लस W5, और ये इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड हेवीएस्ट विच इज 136। तो ये अपने को 4 इक्वेशन मिल गया। और अभी अपने को पता है अपने पास 5 वेरिएबल है तो 5 इक्वेशन टोटल चाहिए करके, और इसके आगे कोई भी इक्वेशन नहीं मिलेगा। तो अभी जो है अभी अपन नेक्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि 5C3 हो जाएगा। तो 5C3 यानी कि कितना आएगा? 10 आउटपुट्स आएगा। तो ये 10 आउटपुट कौन सा है मैं देख लेता हूँ। तो पहले आएगा W1, W1 के साथ साथ क्या रहेगा? W2 और W3। फिर क्या हो जाएगा? ये दो वैसे के वैसे सेम लिखूंगा और W3 के जगह आ जाएगा W4। फिर ये दोनों सेम रहेगा और उसके बाद क्या आ जाएगा? W5 आ जाएगा। कुल। तो इससे W1 का पूरा सिनेरियो हो जाता है। W1 और W2 का जो सिनेरियो वो अभी क्या हो जाएगा? W1 तो रहेगा लेकिन W2 के जगह पे W3 हो जाएगा और फिर यहाँ पे W4 होएगा। वैसे ही W1, W3 और W5 आएगा। कूल। ये अपना एक W1 के साथ हुआ और लास्ट जो रहेगा वो हो जाएगा W1, W4 और W5। तो ये टोटल 6 सिनेरियो जो है ना, ये हो गया सिर्फ और सिर्फ W1 के साथ। और वैसे ही अभी अपने को W2 के साथ निकालना पड़ेगा। तो W2, W3, W4 ये एक बनेगा। फिर इसके बाद जो आएगा W2, W4 और W5। कुल। तो अभी ये दो कितना हो गया? टोटल 8 हो गया अभी तक, और अपने पास और दो निकालना है। तो इधर एक और आ जाएगा जो है W2, W3 और W5 लिखना है। इधर 4 लिखा था तो उसके साथ साथ 5 लिखूंगा। तो ये एक 9 हो गया। और अभी अपने पास एक ही बचा है विच इज W3, W4 और W5। कूल। तो ये अपना जो है अपने को 10 ये मिल गया। 10 डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो सारा कॉम्बिनेशन मिल गया। अगर अभी अपन ये सारा कॉम्बिनेशन को ऐड करके देखते हैं, तो अगर ये सारा कॉम्बिनेशन ऐड करोगे तो अपने को पता है 6 टाइम्स W1 आ रहा है, क्योंकि अपने को इधर ही फाइंड आउट हो गया कि 6 टाइम्स W1 आ रहा है। और वैसे ही 6 टाइम्स W2 भी आएगा। यहाँ पे आएगा W2, यहाँ पे, फिर उसके बाद 4, 5, 6। तो देखो 6 टाइम W2 आएगा, और वैसे ही पूरा जो भी एलिमेंट है या जो भी वेट्स है वो पूरा 6 टाइम्स रिपीट होएगा। तो यहाँ पे अपना इक्वेशन बनेगा 6 टाइम्स W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5। तो ऐसे ये पांचों वेट्स को अपन 6 बार ऐड करेंगे। ये जो
सारा अपने को कॉम्बिनेशन मिला है, इसका एडिशन क्या होएगा, इसका एडिशन हो जाएगा ये सारे वैल्यूज का एडिशन, यानी कि 106 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 126 प्लस 132 अप टू 142। तो ये सारे का एडिशन करेंगे। तो अभी इसका एडिशन कितना होएगा वो जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले अपने को आएगा 1000। 1000 प्लस क्या हो जाएगा, 1000 प्लस हो जाएगा 10, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 40 120, 120 140 160 190 230। तो ये 230 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या ऐड हो जाएगा, उसके बाद ऐड हो जाएगा 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 6 20, 22 28 34, 34 प्लस 6 40 42, तो प्लस 42। तो ये अभी ये पूरे चीज का एडिशन करेंगे तो 1272 आएगा। क्लियर। तो 1272 आया अपने को पूरे चीज का समेशन। इसमें से जो है मैं 6 से डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि मेरे को ये क्लियर कट दिख रहा है, 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 212 आएगा। तो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस 4 प्लस 5 का वैल्यू जो है ये आ जाएगा 212। तो अभी अपने पास जो है यहाँ पे 5 वेरिएबल है और उसके अकॉर्डिंग जो है अपने पास 5 इक्वेशन मिल गया। तो ये इससे अपने को पता है 1 यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। और अभी जो है मैंने एक रिसेंटली एक चीज देखा कि ये जो सीरीज है ये ऑर्डर पे नहीं है, ये असेंडिंग ऑर्डर पे नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू जो है 146 दिया है और अपन ने गलती से लिखा था 142 करके। तो मैं ये जो है ये मैं पहले ये सीरीज को ऑर्डर में लिख देता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में। फिर अपन जो है टैकल करते ये वाले इक्वेशन को पहले क्लियर कर देते कि क्या करेक्ट इक्वेशन है करके और उसके बाद टैकल करते। तो ये अपने को 106 है वो कट कर दिया। फिर उसके बाद मेरे हिसाब से सेकंड सबसे छोटा 116 है तो वो कट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है 120 है। फिर 120 के बाद 122 है। फिर 122 के बाद 126 दो बार है तो 126 और 126। तो ये दो बार ये दोनों कट हो गया। फिर 132 वो कट हो गया। फिर 136 वो कट हो गया। फिर 142 और 146। तो देखो ऐसा ही गलती आप लोगों से एग्जाम में भी ना होना चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना क्योंकि मेरे को लगा था कि असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया हुआ है और असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया था तो अपने को जो कैलकुलेशन है वो गलत आ सकता था नहीं आएगा ही। तो ये जो दो लाइटेस्ट वेट है वो तो दोनों करेक्ट रहेंगे लेकिन दो हेवीएस्ट वेट है वो चेंज हो जाएगा। पहला आ जाएगा 146 और सेकंड हेवीएस्ट वेट जो है वो आ जाएगा 142। क्लियर। अभी अपने पास 5 इक्वेशन है जो करेक्ट है और 5 वेरिएबल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी ये करने के लिए कैसे करेंगे, ये W1 2 3 का अपने को वैल्यू पता है इधर से तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो अपने को क्या आएगा, W4 प्लस W5 विल बी इक्वल टू 212 माइनस क्या हो जाएगा 212 माइनस ये तीन का एडिशन विच इज 106। तो W4 प्लस W5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 106। तो मैं वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने पे अपने को W3 का वैल्यू मिलेगा विच विल बी 146 माइनस 106 एंड W3 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 40 kg। कूल। ये समझ में आया। 146 में से अपन 106 सब्ट्रैक्ट करेंगे। वैसे ही सेम टू सेम अपन ये वाले इक्वेशन में भी डाल सकते हैं। तो 142 माइनस 106 करेंगे तो 142 माइनस 106 करेंगे तो W2 का वैल्यू आएगा विच विल बी इक्वल टू 36 kg। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये दोनों इक्वेशन ओरली आपको समझ में आए कि कैसे निकाले करके। अभी नेक्स्ट एक वैल्यू निकालना है तो नेक्स्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे वो थोड़ा चेक कर लेंगे। अभी अपने पास W2 और W3 है तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं। तो W2 और W3 है तो 36 और 40 गया तो टोटल 76 जाएगा। तो W1 का वैल्यू 106 माइनस 76 विल बी इक्वल टू 30 kg। तो ये भी हो गया। अभी अपने पास फोर्थ और फिफ्थ ये दो वैल्यू निकालना है और कोई भी एक निकालेगा तो अपना काम हो जाएगा। तो अभी जो है अपन ये वाले इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन नंबर 3।
तो W1 प्लस W2 प्लस W4 इज इक्वल टू 116, और W1 प्लस W2 अपने को पता है कितना हो जाएगा 66, तो W4 का वैल्यू जो है 116 माइनस 66 हो जाएगा, W4 विल बी इक्वल टू 50 kg। तो W4 का वैल्यू आ जाएगा 50, और W5 का जो वैल्यू है 106 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 56। तो अभी अपने को सारा वेट्स मिल गया। अभी अपने को जो है ये वेट्स को हर एक फ्लावर्स पे सब्सटीट्यूट करना है, बरोबर। तो अभी अपने पास यहाँ पे दो इक्वेशन थे, तो वो पहला इक्वेशन क्या था वो देख लेते। तो ट्यूबर रोज इज द एवरेज ऑफ टूलिप्स एंड हाइड्रागियस। तो मैं यहाँ पे थोड़ा जगह बना लेता हूँ और फिर मैं ये वाले इक्वेशन लिख। तो क्या बताया, ट्यूबर रोज इज इक्वल टू एवरेज ऑफ टूलिप एंड हाइड्रागियस। और दूसरा इक्वेशन ये बताया था कि हाइड्रागियस इज हेवियर देन फ्रीशिया बट लाइटर देन ऑर्किड्स। तो ये अपने पास दोनों इक्वेशन थे। तो अभी अपने पास एवरेज निकालना है। तो अभी एवरेज निकालने के लिए मेरे को तो इधर देखो, इधर क्लियर कट दिख रहा है 30 प्लस 50 का एवरेज जो है ये 40 हो जाएगा, और बाकी का 6 वाला यूनिट में नहीं ले सकता क्योंकि फिर उसका एवरेज जो है या तो 3 आना पड़ेगा या तो 2 आना पड़ेगा, बरोबर। तो 6 प्लस 6 12, 12 का हाफ करेंगे, सॉरी 2 नहीं 6 आना पड़ेगा। तो 6 प्लस 6 12, 12 बाई 2 6 हो जाएगा, या तो 6 प्लस 0 जो है 6, उसका डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे 3 और 6 ये दोनों यूनिट प्लेस में कहीं पे भी नहीं है, तो अभी अपने पास एक ही ऑप्शन बचेगा जो है 30 40 और 50 का। तो ट्यूबर रोज का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 40, और हाइड्रागियस या तुलिप में से कोई एक जो है वो हो जाएगा 30 और दूसरा हो जाएगा 50। और क्योंकि अपने को पता है हाइड्रागियस जो है ये ऑर्किड से छोटा है और फ्रीशिया से ज्यादा है, तो फ्रीशिया से ज्यादा है तो फिर वो कभी 30 नहीं हो सकता है, तो हाइड्रागियस का वैल्यू हो जाएगा 50, और तुलिप का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 30, और हाइड्रागियस 50 हो जाएगा। और ये बाकी जो दो वैल्यू है, एक हो जाएगा 56 विच विल बी ऑर्किड्स, एंड फ्रीशिया विल बी 40, नहीं 40 नहीं, 40 तो पहले ही चला गया है, तो 36। क्लियर। तो अभी आप लोग को पूरा सेट समझ में आ गया कि सारा वैल्यूज कौन से फ्लावर्स ने कौन सा वैल्यू लिया करके। तो अभी ये जो डेटा है इसके थ्रू अपन जो है ये सेट का जो भी क्वेश्चन है वो टैकल कर। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच फ्लावर इज द हेवीएस्ट। तो हेवीएस्ट तो अपने को क्लियर कट दिख रहा है ऑर्किड से, तो पहले वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अभी सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, टुलिप्स का वेट पूछा है, तो टुलिप्स का वेट कितना है 30 kg है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल 5 फ्लावर्स। तो ये इसका एवरेज कितना आएगा, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 10 20, तो 20 प्लस 12 मतलब 200 प्लस 12, तो 212 डिवाइड बाय 6 करना है। तो 212 डिवाइड बाय 6 नहीं सॉरी 5, तो 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर देते, तो 212 इंटू 2, तो 424 हो जाएगा, तो 424 डिवाइड बाय 10 तो 42.4। तो ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42.4। अभी जो है फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन में फ्रीशिया का वेट पूछा है और फ्रीशिया का वेट अपने को पता है 36 है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन ये वाले सेट का देखते हैं, हाउ मेनी फ्लावर्स वे मोर देन 40 kg। तो मोर देन 40 बोल रहा है तो फिर ये वाला जो है केस वो मत लेना विच इज इक्वल टू 40, तो सिर्फ 40 से ग्रेटर पूछा है, तो अपने पास दो आंसर रहेगा, एक हाइड्रागियस और दूसरा जो है ऑर्किड। तो ये वाले क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला सेट, आई एग्री कि ये वाला सेट जो है बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को ये वाला सेट समझ में आया अच्छे से। और अगर आप लोग को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और हमारा जो चैनल है उसको ग्रो होने में मदद करना। जल्दी से मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, टिल देन हैप्पी स्टडिंग हैप्पी ब्रूइंग, चलो बाय।